उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आज सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन की खबर सबके सामने आई और सब अचंभित हो गए। विशाल, इस बात को सुनकर सुबह से आज मीडिया पर, तमाम मीडिया चैनल्स पर हम दिखा रहे थे आपको कि प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, उनको क्या प्रॉब्लम थी। सब जानना चाह रहे थे दीपक, व्यूअर्स लगातार सोशल मीडिया पर डीप डिग करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेथ हुई कैसे। तो उसी को बताने आज हम आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विशाल आ गई है सामने और कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया गया है कि जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। फिलहाल कुछ लोगों का ये कहना भी था कि उनको लंग्स में प्रॉब्लम है, जो कि बाद में ये साफ तौर पर ये सामने भी आया कि फेफड़ों में खून का थक्का जम गया था, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। विशाल, लेकिन सुबह ऐसा क्या हुआ कि अब वो धीरे धीरे वो जो बातें हैं वो सामने आने शुरू होंगी कि जिस तरह से सुबह सुबह बताया गया कि वो किचन में बेहोश हो गए थे, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया और सिविल हॉस्पिटल वहाँ पर लेकर के गए, जिसके बाद ये बताया गया कि इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। बिल्कुल दीपक, देखिए ऑब्वियसली इतने बड़े घराने से आते हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। इससे पहले अभी देखिए, आपसे कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है, जब अपर्णा यादव के साथ उनका जो भी रिलेशनशिप था उसकी कई बातें सामने आई थी। उन्होंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट करा था अपने इंस्टाग्राम पे, बाद में उन सभी शब्दों को वापस भी ले लिया था। तो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। दूसरी बात, ड्राइविंग के, कार्स के, मोटर बाइक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले स्पेन गए हुए थे, F1 के ट्रैक पर एक कार भी ड्राइव करी, F1 कार, और कैप्शन वगैरह अच्छे से डाला हुआ था। तो देखिए, ऐसी कोई खबर नहीं थी, ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है, बहुत तब फिटनेस फ्रीक थे एक तरीके के। तो जब ऐसी किसी तरीके की कोई खबर आती है दीपक, तो ऑब्वियसली सब लोग स्तब्ध होते हैं, सब लोग हैरान होते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या रहा होगा मौत का कारण। तो देखिए विशाल, मौत का कारण तो पता नहीं, लेकिन आपको जैसे प्रतीक यादव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने फिटनेस फ्रीक हैं और लगातार वो जिम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा जागरूक थे। और अखिलेश यादव ने भी कई बार कहा कि वो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत रहा करते थे। और आप सोचिए ना कि अगर वो सुबह 6 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं, फिर उसके बाद जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो उनका रूटीन जो था ना, वो काफ़ी ऐसा था कि वो आलसी टाइप के तो नहीं थे। बिल्कुल, मतलब एक्टिविटी उनकी नॉर्मल कुछ ना कुछ चलती रहती थी। और जिस तरह से विशाल आपने बताया कि उनको गाड़ियों का बड़ा शौक था जी, आप ये देखिए कि जब मुलायम सिंह यादव के बेटे, जब मुलायम सिंह यादव जीवित भी थे और जब सपा की सरकार भी थी, तो प्रतीक यादव एक बार फिर चर्चाओं में आए थे। क्यों? क्योंकि वो महंगी महंगी गाड़ियाँ, उनका शौक। और आपको ये भी बता दें हम कि वो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो भी ऑपरेट करा करते थे प्रतीक, और राजनीति से काफ़ी दूर थे। राजनीति से बहुत दूर थे, बट लेकिन यहीं पे कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं दीपक। अब देखिए, अब सब जानते हैं मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन प्रतीक यादव राजनीति से कोसों दूर जरूर थे, लेकिन जो उनकी वाइफ हैं अपर्णा यादव की अगर हम बात करें, हमारे दर्शकों को पता होगा, लेकिन उनकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में है और लगातार बीजेपी के साथ उन्होंने काफ़ी पहले महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष भी हैं वो जी, और बीजेपी का दामन कुछ समय पहले उन्होंने थाम लिया था। उसके बाद से लगातार प्रखर और काफ़ी मुखर रहती हैं भाजपा को लेकर, और उन्हीं के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट की भी बातें दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रही थी, लेकिन जिन पर बाद में उन दोनों ने आम सहमति से बता दिया था कि वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट हो चुकी हैं। लेकिन विशाल, ये भी कहा गया था कि डिप्रेशन का शिकार थे वो, पिछले 3-4 साल से डिप्रेशन में थे। और आमतौर पर विशाल ये बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, क्योंकि आप सभी के मन में भी वो सवाल चलते होंगे कि इतनी कम एज में कार्डियक अरेस्ट आना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होना और उसके बाद मृत्यु हो जाना, ये एक समय में ऐसा दौर था कि विशाल 60 से ऊपर जो आदमी होता था, इंसान होता था, उनको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी। लेकिन अभी यंग एज में इतना सब कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो ये डिप्रेशन का भी कई कारण हो सकता है। बिल्कुल, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि आज से पिछले, हम सिर्फ आम जनमानस की बात करें तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आप देखिए सेलिब्रिटीज़ की अगर आप बात करें तो पिछले 2 से 3 साल में आप पोस्ट कोविड देखें तो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, यंग सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट से हो रही है। और ये अब वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ बन चुका है, कॉज ऑफ डेथ की अगर हम बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है कि आजकल इतनी कम एज में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं। देखिए, जैसे आपने रिपोर्ट ने कई चीज़ों को, हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्लियर तो कर दिया। मैं आपकी उसी बात को कंटिन्यू करना चाह रहा था कि आपने जिस हिसाब से बताया कि कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गया। आप देखिए ना, सिद्धार्थ शुक्ला जी, मतलब अगर पर्सनैलिटी देखी जाए या उनकी बॉडी देखी जाए तो दोनों की सेम ही थी। मतलब दोनों फिटनेस फ्रीक थे, सेम कदकाठी और वही शरीर, मस्कुलर बॉडी और ये सब चीज़ें थी। और इतना अपने आप को मतलब हेल्दी खाना खाना है ना, और हेल्दी लाइफ जीना, टाइम से सोना, सारी चीज़ें थी। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से
कार्डिक अरेस्ट आता है और इंसान नहीं बच पाता है। बिल्कुल, कहीं ना हालांकि कहीं। विशाल कई रिपोर्ट्स ये भी कह बहुत रही कम थी। उम्र में सबने स्ट्रेस लेना दीपक हाँ। स्टार्ट कर दिया है, ये एक बहुत प्रमुख कारण है दीपक। और दूसरी चीज़ मैं एक इस बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम दर्शकों को सारी अपडेट दे रहे हैं, कब क्या क्या हुआ, कैसे आपने बताया सुबह क्या हुआ, उसके बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इस बीच में अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिया गया, उनकी तरफ से भी मीडिया को संबोधित किया गया, क्या क्या उन्होंने कहा, प्लीज़ वो बताइए। देखिए, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा कि भाई के निधन को अत्यंत दुखद भी बताया उन्होंने और श्रद्धांजलि भी दी। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी गया और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने जो मीडिया से बात की, संवाद किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो कानूनी रास्ता होगा उसे अपनाएंगे और जिससे संकेत मिले कि मतलब जो परिवार कहेगा, मतलब बेसिकली उनका कहना ये था कि कानूनी रास्ता होगा अपनाएंगे और परिवार जो कहेगा वो हम करेंगे, अखिलेश यादव। और आज सुबह जब अखिलेश यादव मीडिया के पत्रकारों से जब बात कर रहे थे तो हल्के वो भावुक भी नजर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए दीपक, इतना बड़ा परिवार और अगर हम स्पेसिफिकली कुछ परिवारों की अगर बात करें, राजनीतिक परिवारों की, तो उसमें सब लोग यूनाइटेड और काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसे में आपका जब भी आपके परिवार में कोई ऐसी घटना होती है तो आपको एक झटका तो लगता ही है। दूसरी चीज़ दीपक, ये भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, अपर्णा यादव जो उनकी वाइफ थी वो उनके साथ मौजूद नहीं थी इस टाइम पे। हाँ। वो लखनऊ से बाहर थी और आज वो पहुंची हैं। तो ये भी एक बात थी कि कई लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा उठती है कि हस्बैंड वाइफ थे, जिस घर पे जिस हालातों में उनकी डेथ हुई, क्या कौन कौन रहा होगा उनके साथ। तो ये भी एक अपडेट निकल के आई है कि अपर्णा यादव उनके साथ उस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन अब वो पहुंची हैं लखनऊ। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके की खबर है तो पूरे परिवार के लिए काफ़ी शोक। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी संवेदनाएं और जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की गई। अभी कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ वहां पर गए और पार्थिव शरीर को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसके बाद मतलब यूपी में एक शोक की लहर है, क्योंकि इतना बड़ा घराना और एक ऐसा नाम जो राजनीति से कोसों दूर था। मतलब आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं देश के। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, सपा के सुप्रीमो कहे जाते हैं। उनके छोटे ही भाई, मतलब ज़्यादा पुराना दूर का रिश्ता नहीं लेकिन बिल्कुल नज़दीक का रिश्ता है। और बहुत मतलब प्रतीक की एक इमेज ऐसी थी विशाल की, वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहते थे। बिल्कुल, बस तो उससे खोने से और ज़्यादा कुछ समय से आप देखिए उसको स्ट्रेस कहेंगे, डिप्रेशन कहेंगे, वो तो देखिए आप और मैं उनके डॉक्टर नहीं है, ना ही हम उनको जानते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता है। पर लेकिन ये बिल्कुल ज़रूर बताना चाहेंगे, पिछले एक आध साल में उनका मानसिक रूप से कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी कि जिस तरीके से पारिवारिक तनाव के कारण, पारिवारिक तनाव या फिर जो भी तनाव रहा होगा, तो कुछ खबरें ऐसी आई। बट उससे पहले का अगर दीपक हम इतिहास उठा के देखें तो बहुत एक, जैसा लगातार हम बात करते हैं, इतने अच्छा फिटनेस आइकन। और दीपक, मैं मोटर स्पोर्ट मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, मैं F1 की रेसेस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। F1 की कार रेसिंग को फॉलो करना एक अलग विषय है, लेकिन जब आप एक F1 कार चलाते हैं दीपक, उसकी रेस और आपके कंधों पर इतना वजन होता है उसका, जो आप एक नॉर्मल ड्राइवर इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो समझिए इस तरीके की फिटनेस रखने वाला व्यक्ति, तो आप समझ जाइए कि मतलब जब इस तरीके की फिटनेस वाले व्यक्ति को कुछ ऐसी खबर आती है तो ऑब्वियसली सबका मन उदास होता है। देखिए विशाल, जाते जाते हम आपको ये बता देते हैं कि फिलहाल जो पार्थिव शरीर है लखनऊ में उनके घर पहुंच चुका है और कल उनका जो है अंतिम संस्कार है वो होगा। अब जाते जाते विशाल ये भी बता देते हैं कि प्रतीक यादव के बारे में छोटी छोटी अगर जल्दी जल्दी हम कुछ पॉइंटर्स उनको दर्शकों को बता दें कि मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के बेटे हैं, अखिलेश यादव के भाई लगते हैं और अपर्णा यादव के पति हैं। वे राजनीति से काफ़ी दूर और फिटनेस और रियल एस्टेट का कारोबार था वो उसमें काम करते थे और फिटनेस प्रेमी और जिम कल्चर को लेके काफ़ी सक्रिय रहते थे। विशाल लग्जरी कारों खासकर लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों के लिए शौक की चर्चा जो आपने वही बताया कि F1 की रेस, और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थे और फिटनेस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे वो सामने जारी करते रहते थे। अपर्णा यादव और प्रतीक की लव स्टोरी के बारे में बता देते हैं कि स्कूल टाइम से दोनों साथ में थे, दोनों के बीच कई सालों तक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उन्होंने शादी की। बीच में तलाक और मतभेद की खबरें सामने आई जो हमने बताया, लेकिन बाद में रिश्ते जो थे वो सामान्य हो गए, बाद में सब क्लियर हो ही गया था। दीपक, जाते जाते मैं दर्शकों को ये भी एक जो है तो ना एक र्यूमर, जो फियर मॉन्गरिंग या फिर र्यूमर बाहर चलता है, उन सभी अटकलों पे भी विराम लग चुका है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। क्योंकि क्या होता है देखिए, अभी सोशल मीडिया के टाइम पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है। जब इस तरीके की खबर सुबह आई तो दीपक कई सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें की जा रही थी कि मौत का कारण क्या रहा होगा, क्या मर गए हैं या मारा गया। तो इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, और मुझे लगता है इन सभी खबरों से और इन सभी तरीके की खबरों से दूर रहना चाहिए और दर्शकों को बताना चाहिए कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसमें पोस्टमार्टम आ चुका है और एक जो कॉज ऑफ डेथ है वो सीधा कार्डियक अरेस्ट है।